एलोरा मिल्क को ज़बरदस्त होटल में कन्वर्ट कर दिया ट्रेल से गुजर के। मैं कहा थोड़ी सी हाइकिंग भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक खूबसूरत दिन है, सनशाइन है, अप्रैल का महीना है और अभी स्प्रिंग के करीब हैं हम और मौसम अब काफ़ी अच्छा है, +4 है आज, तो धूप निकलने की वजह से काफ़ी प्लेजेंट हो गया है। आज जहाँ हम जा रहे हैं ये 2 खूबसूरत टाउन हैं जो कि टोरंटो से 114 किलोमीटर दूर हैं और मैं जो हूँ कंट्री साइड से जा रहा हूँ ताकि ज़रा सीनिक बेहतर हों। ऑल्दो अभी कोई दरख्तों के पत्ते वगैरह ग्रीनरी वापस नहीं आई, लेकिन फिर भी अच्छा सीन है, सनशाइन होने की वजह से हर चीज़ अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे पहुँचने का जो रास्ता है मैंने लिया है कंट्री रोड्स। इस पे हमें तकरीबन कोई 1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ से पहुँचते हुए और बाकी डिटेल मैं आपको टाउन्स के बारे में वहाँ जाके देता हूँ, क्योंकि खूबसूरत टाउन्स हैं, छोटे टाउन्स मुझे बहुत पसंद हैं और ये वो जगह हैं जहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं जाते और मुझे जहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता है। सफ़र जारी है, अभी वहाँ पे पहुँचते हैं और एलोरा और फर्गस को एक्सप्लोर करते हैं।
वक्त एलोरा में हूँ। एलोरा एक खूबसूरत टाउन है कनाडा में, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन की लिस्ट में आता है। एलोरा एंड फर्गस ये दोनों साथ साथ टाउन हैं। तो आज मैं इधर आया था, मैंने कहा इसको मैं विज़िट करता हूँ। ऑल्दो बेस्ट टाइम जो यहाँ पे आने का समर है, लेकिन मैंने कहा आज जाके इसको देखते हैं कि स्प्रिंग के शुरू में और गर्मियों से पहले यहाँ पे मौसम कैसा होता है। तो अभी यहाँ पे डाउनटाउन की थोड़ी सी वॉक करते हैं। इसके बारे में बता दूँ, ये सिटी में ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है स्कॉटिश लोग यहाँ पे रहते हैं। ये जो है 18वीं सदी में जो है वो शुरू हुआ था, आप कह सकते हैं 1750 या 1760 उसके से इस्टेब्लिश है। यहाँ पे स्कॉटिश लोग ज़्यादातर आए हुए हैं यहाँ पे, और उन्होंने आके इसको इस्टेब्लिश किया था। और बेसिकली ये स्कॉटिश सिटी कहलाता है कनाडा की या अंटारियो की। ये टोरंटो से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और यहाँ पे जो यहाँ पे एक ग्रैंड रिवर जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ का जो ग्रैंड रिवर जो है ये उसके ऊपर है, और रिवर के भी काफ़ी अच्छे व्यू होते हैं। यहाँ पे बोटिंग होती है, लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं। बेसिकली यहाँ पे लोगों ने अपने जो है वेकेशन हाउसेस लेके रखे हुए हैं, यहाँ पे आके रहते हैं। और ये काफ़ी खूबसूरत टाउन है, इसको जाके एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। वो सामने है एलोरा मिल। मेरी दुल्हन अंदर जा रही है। बड़ा पुराना स्कॉटिश स्टाइल से बना हुआ है सब कुछ। ये यहाँ का चीज़ ज़बरदस्त, इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया है, द एलोरा मिल। पीछे से रिवर जा रहा है। ये है जी रिवर, ग्रैंड रिवर यहाँ से गुजर रहा है। रिवर की स्पीड चेक करें जी, अभी बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई है, तो बस ये अय्याशियाँ शुरू हो गई हैं। एलोरा मिल को ज़बरदस्त होटल में कन्वर्ट कर दिया, बड़ी लग्जरी लिविंग है यहाँ पे लग रही है। अंदर जाके देखते हैं। इधर स्पा बना हुआ है, पीछे रिवर है। ये व्यू चेक करें जी। ये जी इन्होंने यहाँ पे हीटर लगाया हुआ है, लोग यहाँ पे बैठते हैं। अंदर देखिए रेस्टोरेंट चल रहा है। ये है जी मॉल, इधर नीचे हीटर लगा हुआ है, अंदर रेस्टोरेंट है, ऊपर होटल है, इधर स्पा है, ये रिवर है, इधर कमाल मॉल है। इधर वेकेशंस बंदा करने आए, नो वंडर के एलोरा क्यों आते हैं लोग। काफ़ी खूबसूरत माहौल है यहाँ पे। विक्टोरिया पार्क है, इसके पीछे रिवर के ऊपर जा रहे हैं। इधर से ट्रेल से गुजर के मैं थोड़ी सी हाइकिंग भी हो जाए। नीचे जाके जब ऊपर आएंगे, ये वुड्स में वॉक करने का अपना मज़ा है। इधर फिलहाल तो कुछ नहीं नज़र आ रहा।
वहाँ से एक और जवान आ रहा है चलता हुआ। वो जवान क्या कर रहा है आई डोंट नो। तेरी खैर, मैं बिल्कुल स्लिप होने लगा था ऑलमोस्ट। काफ़ी फन है जी यहाँ पे। ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर, बहुत ही स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी है। और भी ये जी लवर स्लीप है। अब देखते हैं ये क्या किधर लगी जाती है। ये रास्ता एक नीचे जा रहा है। ये ज़रा चेक करेंगे, क्या खूबसूरत जगह है। ये गर्मियों में पानी वहाँ तक जहाँ से आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला यहाँ तक पानी आ जाता है गर्मियों में। और ये नीचे चलते हैं अब। नीचे क्या है, ये पॉइंट है जी, व्यू पॉइंट है नीचे। इससे आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे पानी खड़ा है बर्फ़ पिघल के। सीन चेक करें जी, कितना ज़बरदस्त है ये वुड ट्रेल और ये रिवर ऊपर से इसका व्यू। इससे खूबसूरत सीन है। एलोरा बहुत ही खूबसूरत टाउन है। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। जब मैं यहाँ पे आया मैंने गाड़ी पार्क की, मैंने कहा ये मैं किधर आ गया हूँ। लेकिन फिर मैंने जब डाउनटाउन फिरना शुरू किया, स्पेशली ये विक्टोरिया पार्क की तरफ आया हूँ, अमेजिंग। यहाँ पे वॉक की है, यहाँ पे ड्रोन उड़ाया और व्यूज़ आपने देखे। अगर आप कनाडा में रहते हो, ओंटारियो में रहते हो, तो ये ब्लेसिंग है। ये सिर्फ टोरंटो से 114 किलोमीटर दूर है और ये बहुत ही खूबसूरत टाउन है। लेकिन जब यहाँ पे आएँ तो कंट्री रोड्स की तरफ से आएँ, हाईवे की तरफ से ना आएँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दरमियान में विलेजेस आपको नज़र आएंगे और बहुत अच्छा सीनिक है। ये जी मैं इधर वुड्स पे चल रहा हूँ, बहुत ही गंदा मुश्किल है। मैं बहुत दफ़ा बचा हूँ यहाँ से गिरने से। ये इधर सारी आइस बनी हुई है और यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल है। मैं बहुत ही दफ़ा गिरते बचा हूँ। अब ये थोड़ा सा पैच रह गया, इसको क्लियर कर लूँ। एक्चुअली ये वो अब स्नो है जो बिल्कुल बेस में जो रह जाती है ना, ये वो वाली स्नो है और ये बड़ी ख़तरनाक है। अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। वो एक्चुअली मैं बिल्कुल जो दरख्त की रूट्स होती हैं उसके ऊपर चला गया, तो वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी। वहाँ से मैं 2 दफ़ा नीचे गिरने लगा हूँ। शुक्र है कि मेरा हाथ पड़ गया उसको और मैं बच गया। अब मैं उस तरफ से नहीं जाऊँगा जहाँ से मैं आया हूँ, मैं इधर से जाता हूँ। अब ये रोड आ गई है।